कूच कर गई है। आगे जहां भी जिस भी क्षेत्र के लोग हों, रांची के एरिया में पड़ता हो तो वो इस यात्रा से जुड़ते जाए। इसको हमको विशाल से विशाल बनाना है ताकि सरकार तक आवाज़ पहुंच सके। अरुण सर भी थोड़ा आग्रह करेंगे आप लोगों से। बहुत खुशी की बात है कि हज़ारों बच्चे हजारीबाग में इस आंदोलन के साथ अभी तक जुड़ चुके हैं और ये यात्रा जो रांची तक चलेगी, आप सभी अभ्यर्थियों से आग्रह है कि बीच में जिनका भी जहाँ कहीं घर पड़ता हो इस रूट पे, आप सब लोग अपने अपने घरों से निकले और इस आंदोलन में, इस मुहिम में आप शामिल हों और इसको और मजबूती प्रदान करें। यह आंदोलन जितना विशाल होगा, यह आंदोलन जितना मजबूत होगा, इस आंदोलन का सकारात्मक रिजल्ट उतना ही जल्दी निकलने की संभावना होगी। रिजल्ट तो निकलना ही है और हम लोगों के फेवर में ही रिजल्ट निकलेगा, लेकिन हम लोगों की गुजारिश है कि आप अधिक से अधिक लोग इस यात्रा के साथ जुड़ें, घरों में बैठ के न रहें। आपके अधिकार की लड़ाई, आपके साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ती है। यहाँ बहुत सारे लोग जो आए हैं, सब लोग अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़िए और अगर आप अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आप इस बात पर निर्भर रहेंगे कि आपकी लड़ाई कोई और रहे, तो आपको खुद भी आत्मग्लानि होगी। इतिहास आपसे सवाल पूछेगा और आप जो है एक मनुष्य का जीवन लेकर पैदा हुए हैं, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कायरता की कोई ज़रूरत नहीं है। इस आंदोलन में आप सब लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित करिए और इस आंदोलन को बड़ा से बड़ा बनाइए। आप देख रहे हैं कि पिछले वर्षों में 9 वर्ष हो गए JSSC CGL की जो परीक्षा है उसको कई बार उसकी वैकेंसी आई, कई बार परीक्षा का डेट पोस्टपोन हुआ और जब इधर 2 बार परीक्षाएं हुई तो दोनों बार इसका पेपर लीक हो गया। पिछले बार भी जनवरी में जब परीक्षा हुई थी, आपने देखा बड़े पैमाने पर इसका पेपर लीक हुआ और परीक्षा रद्द हुई। इस बार सरकार ने खोखले दावे किए, आयोग ने खोखले दावे किए कि हम लोगों ने इस तरह की व्यवस्था की है कि परीक्षा का पेपर बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। उसके लिए आपने देखा इंटरनेट बंद किया गया, तमाम व्यवस्थाएं की गई। हम सराहना करते हैं उन व्यवस्थाओं की, लेकिन उसके बावजूद पेपर का लीक हो जाना ये बताता है कि आयोग की तरफ से जो की गई तैयारियां थी या सरकार के नुमाइंदों की तरफ से की गई जो किए गए वादे थे वो सारे खोखले साबित हुए। तो आपके साथ लगातार अत्याचार और अन्याय हो रहा है। अगर आप अपनी अन्याय के खिलाफ, अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ अपने अधिकार के लिए उठ खड़े नहीं होंगे, आप आगे नहीं आएंगे, तो याद रखिए आप भविष्य में हमेशा इस प्रकार के अन्याय के शिकार होते रहेंगे। इसलिए आज जो है हम लोग यहाँ से ये प्रण लेके निकले हैं, हम लोगों ने यहाँ से कड़ा निर्णय लेके निकला है कि रांची में हम सब लोग बड़ी संख्या में पूरे झारखंड के कोने कोने से बच्चे कल वहाँ पहुँचेंगे और हम लोग मजबूत आवाज़ के साथ सरकार के सामने, आयोग के सामने अपनी बात रखेंगे और अपनी पीड़ा, अपना दुख हम लोग उनको बताएंगे कि हमारे साथ गलत हुआ है और आप इस परीक्षा को अविलंब रद्द करिए। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप इस आंदोलन में शरीक होइए, इस आंदोलन में शामिल होइए और इस आंदोलन में जितने भी बच्चे यहाँ जो शामिल हो रहे हैं उनका हौसला बुलंद करिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, तब जाके आपके अधिकारों की सुरक्षा हो पाएगी, तब जाके जो बहरे हो गए हैं, जिनके कानों में आवाज़ नहीं पहुंच रही है, उनके कानों में आवाज़ पहुंचेगी। चलिए, तो सब लोग इसमें शामिल होइए, जुड़िए, मैं सबसे अपील करता हूं।